मृत्यु के बाद एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से भगवान अपने पारलौकिक गतिविधियों से अलग नहीं है। इस श्लोक में यह भी इंगित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, जबकि वास्तव में मानव समाज के सामने उपस्थित थे, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध के संबंध में उन्हें उस समय के महानतम व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि उन्हें भारत के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई होगी। देवत्व, यह प्रचार कि एक महान व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भगवान के रूप में पूजा जाता है, भ्रामक है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को भगवान नहीं बनाया जा सकता है। न ही भगवान का व्यक्तित्व एक इंसान हो सकता है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। दोनों विचार गलत धारणाएं हैं। मानवरूपवाद का विचार भगवान कृष्ण के मामले में लागू नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स आफ्टर डेथ श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण वास्तव में यौन जीवन एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए है, लेकिन क्योंकि लोगों का इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कोई संस्था नहीं है, गरीब लोग इंद्रिय तृप्ति के आपराधिक अपराधों के शिकार होते हैं और उन्हें दंडित किया जाता है मृत्यु के बाद, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम 3.30-21। एक व्यक्ति जो इस जीवन में झूठी गवाही देता है या व्यापार करते समय या दान देते समय झूठ बोलता है, उसे यमराज के एजेंटों द्वारा मृत्यु के बाद गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। ऐसे पापी व्यक्ति को 800 मील ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है और सिर के बल अविसीमत नामक नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक में कोई आश्रय नहीं है और पानी की लहरों के समान मजबूत पत्थर से बना है। श्रीमद् भागवतम 5.26-28। इस भौतिक दुनिया में हमारे पास रहने के लिए बहुत सी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम यह नहीं पूछते कि किसने इस दुनिया को हमारे रहने योग्य बनाया है और इसे इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। सब कुछ क्रम में काम कर रहा है, लेकिन लोग मूर्खता से सोचते हैं कि वे इस भौतिक संसार में संयोग से उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद वे शून्य हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि यह सुंदर निवास स्थान स्वतः ही बना रहेगा। श्रीमद् भागवतम 4.25-33। जीव अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं और ये गतिविधियां भगवान द्वारा निर्धारित नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की उन्नति के लिए जीव इस संसार के कार्य में लगे हुए हैं और वे मृत्यु के बाद स्वर्गीय सुख की कामना करते हैं। भगवान स्वयं में पूर्ण होने के कारण तथाकथित स्वर्गीय सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रखते। भगवद गीता 4.14। बंदरों के वंशज पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उन्हें मरना है और उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान और भौतिक सभ्यता की प्रगति पर बहुत गर्व है। ग्राम्य कर्म शब्द केवल शारीरिक सुख सुविधाओं के सुधार के लिए होने वाली गतिविधियों को इंगित करता है। वर्तमान में सभी मानव समाज आर्थिक स्थिति और शारीरिक सुख सुविधाओं में सुधार करने में लगे हुए हैं। लोगों को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है और न ही वे इस पर विश्वास करते हैं। आत्मा का स्थानांतरण। श्रीमद् भागवतम 5.14-31। जो इस ग्रह पर और साथ ही मृत्यु के बाद खुश रहने में रुचि रखता है, वह आमतौर पर पितृलोक में उन्नत होना चाहता है। ऐसा व्यक्ति वैदिक निर्देशों को सुनने के लिए दाहिने कान का उपयोग कर सकता है। हालांकि जो तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ ग्रह या कृष्ण लोक जाने में रुचि रखता है, वे ऐसे लोकों में ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक गुरुवार से दीक्षा ले सकता है। श्रीमद् भागवतम 4.25-51। एक व्यक्ति जो इस जीवन में अपनी प्रतिष्ठित स्थिति पर गर्व करता है और जो केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए जानवरों की बलि देता है, वे मृत्यु के बाद विषसन नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां यमराज के सहायक उसे असीम पीड़ा देकर उसका वध कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.26-25। हालांकि एक वास्तविक वैष्णव को वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन यदि वेदांत का अध्ययन करने के बाद कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं अपनाता है, तो वे मायावादी से बेहतर नहीं है। इसलिए किसी को मायावादी नहीं होना चाहिए, फिर भी उसे वेदांत दर्शन की विषय वस्तु से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। दरअसल चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ अपने प्रवचनों में वेदांत के अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.72।